नमस्ते दोस्तों, परिकथा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे कहानी का शीर्षक है 10 दिन का गर्भ धारण। यह बहुत ही दिल को तकलीफ देने वाली कहानी है। आओ आओ मोहिनी, देखो घर में कौन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मोहिनी झट से ड्राइंग रूम में गई और वहाँ पर उसने देखा कि उसको देखने वाले कुछ रिश्तेदार आए हुए थे, लेकिन साथ में लड़का नहीं आया हुआ था। मोहिनी कुछ समझ नहीं पाई और फिर उसने अपने मम्मी से पूछने के लिए गई, मम्मी क्या हुआ? उसकी मम्मी ने बोला कि आज तुम्हें देखने वाले आए हैं, तुम्हारे शादी की बात चल रही है। मोहिनी शर्माते हुए दूसरे रूम में चली गई। मोहिनी की माँ मोहिनी को अच्छे से साड़ी पहना करके हाथ में चाय का ट्रे पकड़ा करके ड्राइंग रूम में ले जाती हैं। वह देखने में इतनी खूबसूरत थी कि उसे लोगों ने तुरंत पसंद कर लिया। एक हफ्ते के बाद दीपक भी मोहिनी को देखने आया। मोहिनी चाय लेकर के दीपक और उसके परिवार के सामने जाती है। जैसे ही दीपक और मोहिनी की नज़र एक दूसरे पे पड़ती है, दोनों खुशी के मारे बहुत ही ज़्यादा प्रफुल्लित हो उठते हैं। मोहिनी और दीपक का रिश्ता तय हो गया। आने वाले अगले लग्न में दोनों की शादी हो गई। दीपक प्राइवेट कंपनी का कर्मचारी था। मोहिनी एक पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन नौकरी नहीं करती थी। दोनों बहुत ही खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। मोहिनी का ससुराल भी अच्छा था। मोहिनी के बड़ी ननद की शादी हो चुकी थी। मोहिनी और दीपक के शादी को 1 साल हो गए। पहली एनिवर्सरी बड़ी धूमधाम से दोनों ने मिलकर के मनाया। उसी के 10 दिन बाद मोहिनी के पति अपने कार से रात में कहीं दूर से अपने घर लौट रहे थे, लेकिन समय का उन्हें पता नहीं था कि आने वाले कुछ घंटों में उनके साथ क्या होने वाला है। दूसरी साइड से बहुत तेज रफ्तार में एक ट्रक आया जो उनके कार को रौंद कर आगे निकल गया। उसी एक्सीडेंट में दीपक की मृत्यु हो गई। जैसे ही यह खबर मोहिनी और उसके घर वालों तक पहुंचा, ऐसा लगा मोहिनी तो बैठे बैठे पागल हो गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें, हमारी जिंदगी कैसे कटेगी। मोहिनी बहुत ही ज्यादा तकलीफ में थी। वैसे ही उसे पता चलता है कि उसका मासिक धर्म भी आने में देरी हो रहा है। उसकी ननद डॉक्टर थी। उसने मोहिनी को देख करके चेक किया और बताया कि 10 दिन का तुमने गर्भ धारण किया है। यह सुनते ही घर में और भी ज्यादा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मोहिनी के मायके वाले सब लोग मोहिनी से एक ही बात कहते कि अभी 10 दिन का ही गर्भ है, तुम्हें गर्भपात करा लेना चाहिए और अभी कुछ साल बाद दूसरी शादी कर लेना। लेकिन मोहिनी सबकी बात सुनते ही एकदम लड़ने के लिए तैयार हो जाती थी। मोहिनी ने 10 दिन का गर्भ नहीं गिराया और मोहिनी रो रो करके सबसे कहती थी कि मैं दीपक से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। इसी बच्चे के सहारे तो मैं अपनी पूरी जिंदगी काट दूंगी। अकेले जिंदगी काटना बहुत मुश्किल है। अगर तुम इस बच्चे को जन्म नहीं दोगी तो तुम्हारी दूसरी शादी बहुत आसानी से हो जाएगी। मोहिनी हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन ऐसा काम नहीं करूंगी। मैं कभी सपने में भी अपनी दूसरी शादी नहीं करवा सकती हूँ, क्योंकि दीपक की एक यही निशानी है जो हमारे पास हमारे ताउम्र जिंदगी भर हमारे साथ रहेगी। मोहिनी ने अपना गर्भपात नहीं कराया। 9 महीने बाद मोहिनी ने एक बेटी को जन्म दिया, जो बेटी दीपक की 2 कॉपी थी। यह बात देख करके पूरे समाज के लोग मोहिनी का बहुत ज्यादा तारीफ करते थे कि दुनिया में अगर किसी को प्यार करना है तो वह मोहिनी जैसा ही प्यार करे, क्योंकि मोहिनी दीपक से अटूट प्यार करती थी, जिस बात का प्रमाण उसने इस कलयुग में भी दे दिया कि इस कलयुग में भी सच्चे प्यार करने वाले लोग पाए जाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।